अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ अपने बेटे की मोस्ट 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 फरमाइश पे, जो 2 दिन से मेरे पीछे लगा हुआ है कि मम्मा मुझे दाल चावल खाने हैं, मम्मा मुझे दाल चावल खाने हैं। तो मैं क्या लै मेरा बेटा आज तेरे लिए दाल चावल ही बना देती हूँ। आज वो स्कूल जाते हुए कह के गया है कि अगर आज आपने दाल चावल नहीं ना बनाए तो मैंने खाना नहीं खाना। मैंने कहा ना मेरा पुत्र ऐसे थोड़ा ही होता है, मैं अपने बेटे के लिए बना के रखूँगी। फिर वो गया स्कूल और मम्मा ने जैसे मैं ना भूल गई पीछे, मुझे याद ही नहीं था बिल्कुल। जब 12 हो गए ना तो मैंने कहा टाइम देखो, ओए ये तो 12 हो गए हैं और जुम्मे का दिन अभी तो नहीं आ जाने। फिर मैं ये मेरे कल के कुछ क्लिप है ना ये दाल चावल वाले। फिर मैंने फटाफट जल्दी जल्दी जनाब निकाले, दाल निकाली, उसको भगो के रखा, चावल निकाले, वो धोए और मैंने दाल चावल चढ़ा दी। इनकी दादू मुझे कहती है आज क्या बन रहा है। मैंने कहा आज मेरा बेटा कह के गया मम्मा दाल चावल बना के रखिएगा, और मुझे पीछे भूल गया था कि दाल चावल बनाना है। तो अब वो उसकी छुट्टी का टाइम हो गया तो अब मुझे याद आया। तो उसकी दादू कहती जल्दी जल्दी बनाओ, मुझे उनकी दादू बीमार रहती तो वो रोज़ा नहीं रखती, तो कहती मैंने भी ना खाना खाना तो मुझे भी दाल खानी है। मैंने कहा ले फिर ठीक हो गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी दाल चावल बनाए। यहाँ पे चावल वगैरह मैं साफ़ कर रही थी। चावल साफ़ करने के बाद फिर मैंने चावल को किया वाश करने के बाद जनाब मैंने एक साइड पे दाल चढ़ा दी। इतने तक दूध वाले की आ गई आवाज़, जी दूध वाला भी उसी टाइम आना था। दूध वाला आ गया, मैं गई दूध लेने के लिए, भागी दूध की तरफ, दूध लिया और दूध को किया बॉयल। अब इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो बाहर धूप पे ना ज़्यादा देर खड़ा रहे, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है, चाहे इतनी ज़्यादा गर्मी है या नहीं, लेकिन हमें इस बात का करना पड़ता है कि बेचारे वो दूध वाला जो होता है ना वो रोज़े की हालत में ना बाहर धूप पे ना खड़े रहें। तो इस वजह से जैसे ही आवाज़ आए ना तो मेरी सास सुमा जो है ना वो बहुत सख्ती करती हैं इस चीज़ पे। वो कहती हैं फ़ौरन जाया करें आप लोग बाहर जाके, उनको धूप पे ना इंतज़ार करवाया। फिर दूध लेके आई तो चावल वगैरह धोए। चावल वगैरह धोने के बाद फिर वही बच्चों के लिए जो बनाने अपने बेटे के लिए बोला था तो मैंने उसके लिए वो बनाने शुरू कर दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर के काम, जुम्मे का दिन था, नमाज का जब टाइम होता है ना 12 के बाद, इतना जल्दी टाइम जाता है कुछ पता भी नहीं चलता। छोटे को मैंने उस वक्त सुलाया झूले में डाल के, जल्दी जल्दी मैंने दूसरे बड़े के लिए खाना बनाया। छोटी मेरी बेटी वो उनकी कज़न की, जिस तरह मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि वो कज़न के रिज़ल्ट पे गई हुई थी उनके स्कूल, तो वो ये था कि वो स्कूल गई हुई थी तो छोटा सो रहा था सुकून से ना। बड़े के लिए मैंने फटाफट जल्दी जल्दी एक साइड पे दाल चावल बनाए, दाल बनाई, दूसरी साइड पे चावल बनाए, एक साइड पे मैंने दूध बॉयल किया, मतलब फटाफट जो हो सकता था स्पीडें पकड़ी। मैंने कहा जुम्मे का टाइम है, यही बबरकत घड़ियाँ होती हैं। और रमज़ान करीम में तो जुम्मे मुबारक का जो होता है ना एक मतलब वो टाइम, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे मुसलमानों के लिए ना काबिल एहतराम होता है और काबिल कबूलियत का टाइम होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम पे हम सारे काम तर्क करके ना जो ये माह है ना इसमें हम अल्लाह ताला के हजूर पेश कर पढ़ लें, कुछ ना कुछ कर लें। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी। कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद मैंने उसको दिए कि मैंने कहा चल मेरा बच्चा जा, तू अब खाना खा लिया तो जुम्मे की नमाज़ पे जा, पापा तेरे चले गए हैं। कह रहा मामा मेरा भी पेट नहीं भरा। मैंने कहा तुम नमाज़ पढ़ के आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। नमाज़ पढ़ के आया तो मैंने एक प्लेट उसे अपने हाथों से बना के खिलाई है, तो कहता है अब सुकून आया। मैंने कहा हाँ मेरा बच्चा ऐसे ही होता है, माँ के हाथ से जब बंदा खा लेना तो वैसे ही सुकून आ जाता है। तो बस फिर उसको कुछ खाना वगैरह खिलाया किया हुआ। फिर उनको ट्यूशन छोड़ना था, ट्यूशन का टाइम हो रहा था। मैंने कहा जुम्मे वाले दिन इनको मदरसे से छुट्टी होती है, नहीं तो ये पहले ट्यूशन से पहले न जाते हैं वहाँ पे मदरसा पढ़ने के लिए। मैंने कहा मदरसा से छुट्टी है तो जल्दी जल्दी ट्यूशन से पढ़ के आ जाओ। वैसे भी एक्टिविटी का दिन था इनका, स्कूल में इतनी स्टडी हुई नहीं थी तो ट्यूशन से भी जल्दी ये पढ़ के आ गए थे। मैंने इनको जब छोड़ के आई हूँ घर, मैंने आई थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि आधा घंटा लग जाता है सफ़र में ना, 15 मिनट जाते 15 मिनट आते। घर आके फिर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने आलू लिए, मैंने कहा सादा चिप्स बना लेते हैं और कुछ हैवी नहीं बनाना, क्योंकि रोज़ाना कुछ ना कुछ बनाना था तो फिर हल्का फुल्का बना लेते हैं। और ये चिप्स मैंने जो मिसाले वाला बेसन होता है ना मुमताज़ वाला, मैंने इसी को पानी में मिक्स किया। और थोड़ा सा इसकी ये होता है कि इसका कलर बड़ा डाल सा होता है, तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ, और नमक इसमें कम होता है वो मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ इसमें ना। तो यहाँ पे मैंने वो जो चिप्स काटनी थी वो काट के रखी हैं। काट के रखने के बाद यहाँ पे मैंने बेसन वाला मिसाला निकाला। निकालने के बाद जनाब मैंने फिर इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा किया है नमक मैंने यहाँ पे ऐड। ये दोनों मिसाले ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें पानी मतलब डाल के इसको मिक्स किया। और चिप्स बनाना स्टार्ट तो नहीं हुआ किए थे, लेकिन ये है कि थोड़ी देर इसको रखा है। बैटर तब वो सेट होता है जब ये बिल्कुल थोड़ा सा हो गया था भाई, अपनी कंसिस्टेंसी जो होती है उसमें सेट हो गया था, तो फिर मैंने ना बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और वैसे भी मगरिब टाइम मेरे हस्बैंड कहते हैं गर्मा गर्म चिप्स पकौड़े ये टिक्कियाँ जो भी हों गर्म होनी चाहिए। तो पहले मैं खाना वगैरह बाकी सारा रेडी कर लेती हूँ, सारी चीज़ें फ्रूट वगैरह, फ्रूट तो मेरे हस्बैंड कट करते हैं, वो करने के बाद एंड पे मैं पकौड़े बनाती हूँ। अच्छा ये आज के दिन की हमारे सुबह की क्लिप है। मेरे हस्बैंड अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं। ये मेरे हस्बैंड की माशाल्लाह से
बहुत अच्छी आदत है कि जब मैं बिज़ी हूँ तो वो अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेते हैं, वो अपने कपड़े प्रेस कर लेते। और ये मेरा छोटा बेटा अपनी चाची के बरामदे में जाके वहाँ से ना दीवार में से ये पापा को हेला हाय कर रहा था। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, कह रहा इधर आओ ना, ये देखो अपने बेटे के काम। मैं गई तो मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने इसकी वीडियो बना ली। मैंने कहा या वाह जी वाह, अपने पापा से तो मेरे बच्चे को इतना प्यार है ना। चाहे पापा सेन में बैठे या मम्मा कमरे में बैठ के अम्मी से खाला से किसी से फ़ोन पर बात कर रही हैं, ये आना आना इसने अंदर आना है ना, देखना है कॉल पे बात हो रही, कहता है पापा पापा भी, मेरे पापा बात कर रहे हैं। इसको इतनी माशाल्लाह से है। और आज बैठे बिठाए मेरी बेटी को 10-11 बजे हलवे का हो गया भूत सवार। मैंने हलवा खाना है, मैंने हलवा खाना है। थोड़ी सी पड़ी थी घर में सूजी, थोड़ा सा लिया गुड़, उन दोनों किस्म का मैंने बेटी को हलवा बना के दे दिया। मैं ये होती है कि मेरे बच्चे जब भी जो फरमाइश करें, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बच्चों को कभी भी आगे से टोका ना करो, उन्हें बना के दे दिया करो, क्योंकि इन्हीं की बरकत से अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ अता कर रहे हैं। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के दम से है, तो आप इनको ना आगे से नाराज़ ना किया करो। वो उसको हलवा बना के दिया, उन्होंने हलवा वगैरह खाया। तो फिर मैंने साथ ही हांडी में रमज़ान करीम में भी दोपहर के टाइम बना देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे फिर बंदा आसानी से अफ्तारी का दूसरा कर लेता है, सालन वगैरह का मसला नहीं होता। क्योंकि इस टाइम पे जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो वो भी मुझे 5 हो गए, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझसे ये भी नहीं हो रही, तो इस टाइम पे थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि दिन में काम कर लें, ताकि इस टाइम बंदे के काम कम हो। अब सिर्फ मैंने आटा गूंदना है और चिकन पकौड़ा बनाने हैं, तो वो फिर या चिकन पकौड़ा बनाएंगे या खाली फिंगर चिप्स बनाएंगे, क्योंकि आज दिन में चिकन का सालन बना है, शायद आज वो ना बनाए। फिर बैठे बिठाए मेरी और मेरी देवरानी की बन गई तैयारी, बल्कि मेरी बनी आई। कोई एक गुड न्यूज़ है, वो मैं अभी नहीं यहाँ पे रिवील करूँगी। वो हम ईद के दूसरे तीसरे दिन है, तो मैं उसको तब ही रिवील करूँगी। अभी मेरा कोई फ़िलहाल मूड नहीं है उसको रिवील करने का, क्योंकि फिर अभी कर दी तो फिर आगे मज़ा नहीं रहना। लेकिन अभी मुझे था इतनी, जब रात को मैंने सोचा तो मैं कपड़े बनाने, ये करना है वो करना, किस किस्म के बनाऊँ। मेरी बहन ने बोला कि हमने जाना है सरगोदा, तो हम वहाँ से लेके आएंगे। मैंने कहा कि आप लोग सरगोदा जाना, लेकिन एक दफ़ा मैं अपनी सिटी में जाती हूँ, यहाँ से जिस किस्म के मैं कहती हूँ ना, अगर मुझे मिल गए तो मैंने खुद सिलाई करवाने हैं उस किस्म के। अगर कपड़ा मिल गया तो मैं बहुत सी शॉप पे गई हूँ, तकरीबन 8-10 शॉप पे हम लोग गए हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं मिली। तो फिर वहाँ से हम लोग निकल पड़े। मैंने सिस्टर को की कॉल पे मैंने उसको सारा कुछ बताया कि ये मसला है, तो ये चीज़ नहीं यहाँ पे मिल रही। तो वो कह रही है चलो ठीक है, फिर आप देख लो, फिर हम निकल जाना तो हम वहाँ से ही ले लेंगे। और फिर हम जब निकले रिक्शे की तरफ चले भी, हम घर चलते हैं, बाज़ार में कुछ नहीं मिला इस किस्म का जो हमने लेना था। इतनी शदीद किस्म की ट्रैफिक थी ना, इतना शदीद ट्रैफिक जाम था ना, ये बाज़ार का ये आलम है। अभी बाज़ार में ये आलम है तो मेन रोड पे क्या होगा। बाज़ार से हम लोग जब निकले आना तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया, क्योंकि इतनी ट्रैफिक, और एक ही दम जब ट्रैफिक हटती थी तो रिक्शे वाला भैया भगा देता था, तो मुझे डर था कि कहीं मोबाइल ना गिर जाए। ये बाज़ार से निकलते निकलते जो क्लिप मैंने बनाए, फिर उसके बाद जब रास्ता थोड़ा सा मिला तो रिक्शे वाले भैया ने भगा दिया रिक्शा, और हम लोग चलते चलाते घर आ गए। रास्ते पे आके हमें कहते, अच्छा हमारे ना बाज़ार से हमारे जो है ना गली तक का सफ़र इतना ज़्यादा कोई नहीं है, कोई 5-1 मिनट का सफ़र है, और ये इस पे ना हम ना अगर 2 बंदे हैं तो 60 रुपये, अगर एक बंदा है तो 30, इस किस्म का है ना। तो रिक्शे वाला हमें रास्ते पे कहता है कि मैंने तो पूरे आप लोगों से 100 लेने हैं, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे ही उतार दो। तो इस तरह थोड़ा ही होता है, हर बंदा बड़ी मुश्किल से कमाता है। तो बस यही चल रहा है, और इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको वो गुड न्यूज़ भी रिवील कर दूँगी। आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में रखिएगा हमें याद, हम रखेंगे आपको याद। और बस क्या कह सकते हैं, यही है। मुझे इतनी खुशी हो रही, समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। इंशाल्लाह 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 कल बाकी मज़ीद कपड़ों के बारे में जो है, मेरे अगर कपड़े बन गए तो आ गए तो मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखा दूँगी। फिर जब स्टिच होंगे तो वो सारे, जब मैं तैयार होंगी तो मैं थोड़ी सी वो लुक उसमें ऐड कर दूँगी। तब तक आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने देना है हमें ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।